हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग 22 जुलाई दिन मंगलवार को प्रार्थना क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार से। तो आज का शुभ विचार है, हर दिन कुछ नया सीखो, सफलता खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। इसी को तुम हिंदी में इंग्लिश में कहते हो, लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, सक्सेस विल फाइंड यू। तो यहाँ पे तुम्हारा आज का शुभ विचार समाप्त होता है। अब आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार पे, जिसमें पहला स्तर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर, यानी कि देश विदेश के मुख्य समाचार पे। बांग्लादेश की राजधानी में बांग्लादेश की राजधानी में ढाका में बीते दिन दोपहर करीब 1 बजे बड़ा हादसा हुआ। बांग्लादेश वायुसेना का F-7 BGI ट्रेनिंग जेट माइलस्टोन स्कूल कॉलेज के कैंपस में क्रैश हो गया। यह एक चीनी विमान था जिसका इस्तेमाल पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता था। अब आते हैं राष्ट्रीय स्तर के मुख्य समाचार पे। देश के 8 प्रमुख उद्योगों ने जून में 1.7% की वृद्धि की दर्ज, सीमेंट रिफाइनरी उत्पादन में तेजी। अब आते हैं राज्य स्तर के मुख्य समाचार पे। झारखंड में फिर सक्रिय हुआ मानसून, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 26 जुलाई तक बारिश की संभावना और कई जिलों में तेज हवा और गरज चमक के आसार। अब आते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार पे। एशिया हॉकी कप 2025 पर मंडरा रहा खतरा। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ को लिखा पत्र कि पाकिस्तान हॉकी टीम भारत में आकर इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लेना चाहती। बता दें कि इस कप का आयोजन अगला महीना भारत में होना है। अब आते हैं शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि के मुख्य समाचार पे। भारत ने मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता हासिल करते हुए पहला स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन बना ली है। यह वैक्सीन मलेरिया फैलने वाले प्लाज्मोडियम फ्लासीपेरम के खिलाफ कारगर पाई गई और यह मलेरिया के सामुदायिक संक्रमण रोकने में भी असरदार है। अब आते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पे। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को शुरू करने से पहले बता दूं, हमारे इस चैनल पे मंथली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक दिन पहले प्रोवाइड किया जाता है। अगर तुम्हें वो भी प्राप्त करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि तुम्हें सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पे, जिसमें पहला स्तर है प्राथमिक स्तर, यानी कि कक्षा 1 से 5 के बीच पूछे जा रहे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पे, जिसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ, बूझो पहेली। हरी थी मन भरी थी, 9 लाख जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुसारा ओढ़े खड़ी थी, बताओ भाई वो कौन थी। तो इसका सही उत्तर है मकई भुट्टे। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है चीता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सबसे गर्म मौसम ऋतु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ग्रीष्म ऋतु। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। रंगों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है रंगों का त्योहार होली को कहा जाता है। अब आते हैं उच्च प्राथमिक स्तर, यानी कि कक्षा 6 से 8 के बीच पूछे जा रहे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पे, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है पौधे जयमंडल का डॉट डॉट डॉट
घटक कहलाते हैं। तो पौधे क्या कहलाते हैं? जैवमंडल का जैविक घटक कहलाते हैं, यानी कि जैविक इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस पदार्थ का आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होती? तो इसका सही उत्तर है गैस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पानी का भाप वाष्प बनना कौन सा परिवर्तन है? तो इसका सही उत्तर है भौतिक परिवर्तन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। माचिस के डिब्बे की आकृति को गणितीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? घनाभ कहते हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा घनाभ। अब आते हैं माध्यमिक स्तर, यानी कि कक्षा 9 से 12 के बीच पूछे जा रहे सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे। जिसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा है, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो इसका सही उत्तर है रासायनिक परिवर्तन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है जीवद्रव्य, या फिर तुम कह सकते हो प्रोटोप्लाज्मा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है सार्वजनिक प्रशासन में सुधार और शासन को बेहतर बनाने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। गोरखनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है योगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तारों के टिमटिमाने के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर है वायुमंडलीय अपवर्तन। यह रहा आज का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। अब चलते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस, यानी कि 22 जुलाई 2025 को। तो 22 जुलाई 2025 को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत के संसद के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। अतः आज के दिन हमारे लिए ऐतिहासिक महत्व है। आज का वर्ड ऑफ द डे वो है करेज, जिसका मतलब होता है साहस। एक सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पे, करेज इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में साहस सबसे बड़ा गुण होता है। अब नीचे है तुम्हारा प्रेरक प्रसंग, यानी कि मोटिवेशनल स्टोरीज। मेढक और दूध का बर्तन, इसको तुम खुद से पढ़ सकते हो। इससे तुम्हें एक सीख मिलती है जो तुम्हारे जीवन में बहुत ही काम आएगा। अगर वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।